हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ सर्विस, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस और टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज को सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में नोट्स का लिंक मिल जाएगा। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4। टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं इसमें? मीनिंग ऑफ सर्विस, फीचर्स ऑफ सर्विस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। ये तीनों टॉपिक आज ही हम कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ सर्विस। सर्विस refers to intangible activities that are offered to satisfy the needs and wants of consumer or business. सर्विस क्या है? एक intangible activities है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे मैंने कहा ये तो दिखाई देने वाली बात है, मतलब दिखाई और ना दिखाई देने वाली बात है। अब यहाँ पर wants एंड नीड्स की बात की जाए, जैसे मैंने कहा मेरा आपका रिलेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। आपकी जो वांट्स हैं, जो नीड है, वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर मैं हुआ, ठीक है ना, जिससे आप की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो रही है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? दैट आर ऑफर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस। फीचर्स की बात करते हैं। इनटैंजिबल, जस्ट can only be felt and cannot be seen, touched and smelled, yet benefit can be availed। भाई सोचो, अगर हम बिजनेस के फीचर्स की बात करें, बिजनेस सर्विस के फीचर्स की बात करें, तो ये एक इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है जिसे हम ना महसूस कर जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट हमें मिलता है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करता है? हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब हमें ट्रीट करता है, इलाज करता है हमारा। बी पॉइंट देखिए, इनकॉन्सिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर्स हैव बीन डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस। भाई डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंसी बनी होती है। जैसे एग्जांपल है मोबाइल सर्विस, ब्यूटी पार्लर। जैसे अगर मोबाइल की ही बात की जाए तो हर एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, डिमांड अलग होती है। भाई किसी को वीवो पसंद है, किसी को आईफोन पसंद है, तो किसी को सैमसंग पसंद है। बात समझ में आ रही है? इनसेपरेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। मतलब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, आप अलग नहीं कर सकते इन चीजों को, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि वो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो लास्ट वाला वो ट्रेन वाला सीन था ना, काजोल और शाहरुख का, तो कोई अलग कर पाया? उनको नहीं अलग कर पाया। तो वही चीज यहाँ पर भी है। एटीएम रिप्लेस क्लर्क बट कस्टमर प्रेजेंट इज मस्ट। ये पहले क्लर्क का काम करता था, एटीएम का जो काम पहले क्लर्क करता था अब एटीएम कर रहा, बट बैंक में कस्टमर तो आते ही आते हैं ना भाई, कोई अलग कर पाया है उनको? डी, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस मीन्स व्हाट? सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। भाई कोई भी सर्विस है, क्या आप उसे स्टोर करके रख सकते हो? ये कोई सामान नहीं है कि स्टोर करके आज रख लो, कल जरूरत पड़ेगी तो फिर बाहर निकाल लेंगे गोदाम से। ऐसा नहीं है ना भाई। फॉर फ्यूचर यूज एज परफॉर्म एज अर्लियर बी कंज्यूम एट अ लेटर डेट, कि आज स्टोर कर लो, कल को जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। ये सर्विस है भाई, ये एक्टिविटी, कोई फिजिकल गुड्स नहीं है जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। Underlies capacity of hotels cannot be stored at for future when there will be a peak demand। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? होटल में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड की होती है, वहां पे लोगों को रूम चाहिए होता है, तो आज कमरे खाली हैं, स्टोर करके रख लो, कल जब डिमांड ज्यादा होगी रूम की तब इस सर्विस को निकाल कर हम पैसा कमाएंगे। सोचने में, सोचो पहले, सोचने में अजीब लग रहा है, बात समझ में आ रही है ना। Involvement, participation of the customer in the service
डिलीवर्ड इज मस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर का और कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एकदम होना ही होना एकदम जरूरी है भाई। अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जब जरूरत पड़ेगी कस्टमर को तो प्रोवाइडर मीन्स सर्विस प्रोवाइडर हमेशा तैयार रहेगा। अब बिजनेस सर्विस की मीनिंग क्या होती है? वही सेम मीनिंग, बिजनेस सर्विस आर द इंटेंजिबल एक्टिविटीज। ये एक इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है which are stored to satisfy the needs and wants of the business and also helps in smoothing function of business। मतलब बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए सर्विस दी जाती है। अब टाइप्स क्या हो सकती है इसके? टाइप्स देखिए, टाइप्स क्या क्या होते हैं बिजनेस सर्विस के? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। क्या डिफरेंस होते हैं गुड्स में और सर्विसेज में? जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। अ फिजिकल कमोडिटी, ये एक ऐसी चीज है कमोडिटी जिसे हम छू सकते हैं। अ प्रोसेस और एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, कोई गुड्स नहीं है जिसे हम टच कर पाए। ठीक है, फील कर सकते हैं, फेल्ट। टैंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। कैन बी स्टोर्ड, गुड्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं बट सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते भाई। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल। गुड्स को हम यहां से वहां, आज सामान मेरा है, कल कोई पैसा दे रहा है तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी ओनरशिप। तो गुड्स आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। बट सर्विस को, मतलब सर्विस की ओनरशिप को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता भाई। तो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।